दोस्तों, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस आया हुआ है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। और दोस्तों, आप सभी का एक ही सपना है पुलिस बनने का, यानी बिहार पुलिस में हर हाल में सिलेक्शन। तो हर सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि सीएसबीसी की ओर से क्या कुछ मांगा जाता है, क्या कुछ लगता है। सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी रहेगा तो बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। तो चलिए सबसे पहले सीएसबीसी यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती का ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ से चलिए नोटिस डाउनलोड करते हैं। और दोस्तों, आप सभी ये बताइए कि अभी जो बिहार पुलिस में 21,391 पदों पर भर्ती आई है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है, और आप में से लाखों छात्र इस फॉर्म को फिलअप किए हैं। तो आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप किए हैं, ज़रूर फटाफट कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, आप में से कौन कौन यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, कौन कौन चाहते हैं कि यूट्यूब पर भी क्लास हो बिहार पुलिस से रिलेटेड, तो फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए यहाँ से नोटिस डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो चलिए नोटिस यहाँ से डाउनलोड हो गया है। अब सभी चीज़ों के बारे में आप देखिए यहाँ से, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, आप सभी एग्ज़ाम डेट के बारे में भी जानना चाहते हैं। 21,391 पदों पर जो वैकेंसी आई है, तो उसका एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि जब डेट के बारे में पता चल जाएगा तो फिर आप सीरियस रूप से तैयारी में लग जाइएगा। एडमिट कार्ड कब आएगा और इस बार कैसे क्या परीक्षा होगी। अभी देखिएगा तो सीएसबीसी में नए चेयरमैन आए हैं इसी साल, और ये जो भर्ती है 21,391 वाली भर्ती, तो नए चेयरमैन की ओर से कंप्लीट करवाया जाएगा सारा कुछ। तो सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ से आप नोटिस देखिए। एक और ज़रूरी सूचना दोस्तों आप सभी के लिए, आप सभी की ओर से बार बार यही रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि इस बार इतने पदों पर भर्ती आई है, हर हाल में सिलेक्शन चाहिए, और इस सिलेक्शन के लिए आप सभी को सीरियस रूप से तैयारी करना पड़ेगा। तो बिहार पुलिस टारगेट बैच का जो कोर्स है उसका फ़ी कम कर दिया जाए। तो आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पर दोस्तों 2 दिनों के लिए फ़ी कम किए हुए हैं। ये कल से ही लागू था, तो आज लास्ट डेट है। अगर आप बिहार पुलिस की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, फटाफट इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। अभी बहुत ही कम पर आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को सिलेबस अनुसार पूरी तैयारी करवाएंगे, और टॉप 15 सा एक पीडीएफ भी मिलेगा। अगर आप बहुत तैयारी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम इस पीडीएफ को आपको रट लेना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेगा। तो फटाफट आप सभी को इस कोर्स से ज़रूर जुड़ जाना है। आज लास्ट डेट है, आप बहुत ही कम प्राइस पर इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या कुछ लगता है, तो सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर पॉइंट में देखिएगा तो वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र, जिसमें है आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। साथ ही आप सभी एग्ज़ाम डेट के बारे में जानना चाहते हैं, इसके बारे में भी आगे आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में क्लियर करने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। तो यानी इसमें जो मांगा जाता है दोस्तों, बिहार पुलिस यानी कांस्टेबल से रिलेटेड जितने भी पोस्ट है सभी का क्वालिफिकेशन योग्यता जो है 12वीं पास पर ये भर्ती है। तो 12वीं तक का आपके सभी डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट यानी मूल प्रमाण पत्र। और ये कब मिलता है, तो जब आप पास कीजिएगा तो 1 साल बाद मिलता है। ये आपको कॉलेज स्कूल जा कर के ले लेना है। 12वीं में भी यही चीज़, मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र चाहिए, 2 डॉक्यूमेंट हो गया। तीसरा जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो नहीं चाहिए। अगर आप EWS, BC, EBC, SC, ST किसी भी कैटेगरी से है तो उस कंडीशन में आपको जाति प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। यहाँ पर है सक्षम प्राधिकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र, जिसमें SC, ST से अगर आप आते हैं तो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको चाहिए। और अगर आप विवाहित अविवाहित है उस कंडीशन में भी पिता के नाम पर होना चाहिए। अगर आपकी शादी हो गई है तो उस कंडीशन में भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट पिता के नाम से होना चाहिए, क्योंकि जाति जो होता है पिता के आधार पर, इसलिए पिता के नाम से मांगा जाता है। इसके बाद अगर आप BC तो BC वालों को खास करके ध्यान रखना चाहिए। अगर आप BC कैटेगरी से आते हैं तो नॉन क्रीमिलियर यानी NCL प्रमाण पत्र, ये कैसे होता है, कब बनता है, तो सबसे पहले आपको ब्लॉक से जाति आवासीय आय बनाना पड़ेगा, इसके बाद ये बनेगा। तो BC वालों को ये मांगा जाता है नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र, यानी आपके परिवार का इनकम 8 लाख से कम है। अगर आपकी शादी हो गई है तो उस कंडीशन में भी पिता के आधार पर ही होना चाहिए, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद बिहार राज्य के अस्थायी निवासी का अस्थायी प्रमाण पत्र, फ्रीडम फाइटर का लाभ लिया। अगर आपके दादाजी नानाजी स्वतंत्रता सेनानी थे या फिर है तो उस कंडीशन में अलग से आरक्षण है। पोता पोती नाती नतनी को, तो उससे रिलेटेड आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप फॉर्म में फिलअप किए हैं तो ये जिला से बनता है। EWS प्रमाण पत्र भी, तो यहाँ पर ये सब हो गया। इसके बाद और अन्य चीज़ों का देखिएगा दोस्तों, तो ये डॉक्यूमेंट कब मांगा जाता है। बिहार पुलिस में ये रूल है कि अभी सबसे पहले तो
एडमिट कार्ड जारी होगा और आप सभी एग्ज़ाम दीजिएगा। तो एग्ज़ाम के समय बस आपको एक आईडी प्रूफ और एडमिट कार्ड लेकर के एग्ज़ाम देने जाना है। और ये सब डॉक्यूमेंट जो मांगा जाएगा DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और बिहार पुलिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल के समय ही होता है। और फिजिकल के लिए कितना क्या समय मिलता है तो यहाँ से देखिए फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी देखिएगा दोस्तों, तो CSBC में नई भर्ती आई है विज्ञापन संख्या 02/2022 के अंतर्गत मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही यानी एक्साइज कांस्टेबल की। उसका देखिएगा तो फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ गया। तो ये परीक्षा आप देखिएगा दोस्तों, तो 14 मई 2023 को लिया गया था और 10 जुलाई को 2 महीने में इसका रिजल्ट दे दिया गया। 10 जुलाई को रिजल्ट आने के बाद देखिएगा तो आप लोगों को उसी समय बताए थे कि आपको बहुत अधिक समय नहीं मिलने वाला है। फिजिकल आप लोगों का 1 महीने बाद अगस्त में ली जाएगी। तो फिजिकल का यहाँ पर देखिएगा तो डेट आ गया है। उपरयुक्त चयनित अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षा PET 21 अगस्त 2023 से। इसमें ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं है, 689 सीट था, 3300 लगभग कैंडिडेट का यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है। तो इसमें रही बात तो यहाँ पर 4 से 5 दिन लगभग इसमें फिजिकल चलेगा। तो यानी 1 अगस्त में ये फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा और सितंबर में 15 सितंबर तक इसका फाइनल रिजल्ट यानी मेरिट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा फिजिकल का एडमिट कार्ड आप 1 अगस्त 2023 से CSBC के वेबसाइट पर प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट यानी मद्य निषेध डिपार्टमेंट का अलग जो टैब है जहाँ से नोटिस अभी डाउनलोड किए उस टैब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि है या फिर डाउनलोड नहीं होता है तो 18 अगस्त से आप CSBC का ऑफिस जाकर भी यहाँ पर ऑफिस का एड्रेस है वहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा चयनित अभ्यर्थियों को PET के तिथि समय स्थान की सूचना प्रवेश पत्र पर रहेगा और फिजिकल में आपको भाग लेना अनिवार्य है और फिजिकल के लिए कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाता है। फिजिकल में क्या सब होता है तो दौड़ होता है जो कि 50 अंक है, जितना तेज दौड़िएगा उस अनुसार मार्क्स मिलेगा। 25 अंक का गोला फेंक है, 25 अंक का ऊंची कूद है और इसी में मार्क्स के आधार पर आपका बिहार पुलिस में भी यही पैटर्न है, मेरिट बनने वाला है। तभी सबसे पहले तो आप लिखित परीक्षा दीजिएगा। 21,391 पोस्ट के लिए आप सभी फॉर्म तो भर दिए हैं। अब आप ये जानना चाहते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, तो सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों आप सभी को इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। एक और चीज़ दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर देखिएगा तो इस बार बिहार पुलिस 21,391 में जो क्वेश्चन आएगा GK, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश ये सब्जेक्ट दिया हुआ है। इसके अलावा इस बार रीजनिंग का भी 5 क्वेश्चन मद्य निषेध सिपाही 14 मई को पूछा गया था। तो आपको बिहार पुलिस के लिए भी रीजनिंग की तैयारी करना पड़ेगा। कंप्यूटर से भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, करेंट अफेयर्स से भी 5-6 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है ज़रूरी नहीं है कि सिलेबस में दिया है वही आएगा। तो आपको सभी विषय की तैयारी करना पड़ेगा और प्रीवियस ईयर पर आपको बहुत ज़्यादा कमांड करना चाहिए क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, आप बनाइएगा तो आप दूसरे से बेहतर कर पाइएगा। दरोगा BPSC बिहार SSC का भी प्रीवियस ईयर इसमें आप लोगों को मिलने वाला है। अभी दरोगा 64 पोस्ट वाले में दोस्तों बिहार पुलिस से ही लगभग 20 से 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछा गया था। तो BPSC में अगर कोई क्वेश्चन आया है तो ज़रूरी नहीं है कि बिहार पुलिस में नहीं आएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। PT एग्ज़ाम का सभी में सभी का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो न्यू पैटर्न है उसी पैटर्न पर आप लोगों की पूरी तैयारी करवाएंगे जिससे आपका बिहार पुलिस में आसानी से सिलेक्शन हो जाए। तो यह आज जो है दोस्तों इस कोर्स का प्राइस का आखिरी दिन है छूट का, तो आप सभी जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और फिर कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा तो फिर आप यही कमेंट कीजिएगा कि सर फिर से कोर्स का प्राइस कम कर दीजिए। तो बेहतर यही है कि अभी जा कर के आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, फिर अगले दिन से कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा। अब रही बात दोस्तों एग्ज़ाम डेट की, तो जैसा कि आप सभी को पिछले वीडियो में बताए थे कि आप लोगों की परीक्षा अक्टूबर लास्ट में होगी और अक्टूबर लास्ट में होगी तो एडमिट कार्ड की जहां तक रही बात तो अक्टूबर के शुरू में आप लोगों को दी जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस कब आएगा तो इसी महीने आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियली रूप से डेट का नोटिस भी देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया कि फिजिकल के लिए इसमें कितना समय दिया जाता है। फिजिकल के लिए बहुत समय नहीं मिलेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी फिजिकल और तैयारी दोनों साथ साथ करना चाहिए, तो ऐसा नहीं, अभी आप मेन तैयारी पर ध्यान दीजिए। अब आप फिजिकल की तैयारी कीजिएगा, पता चला आपका लिखित परीक्षा में ही रिजल्ट ना हुआ हो तो फिर फिजिकल का मतलब क्या। तो जब आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा अक्टूबर लास्ट में और नवंबर शुरू में फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने के बाद आप लोगों को लगभग 2.5-3 महीने के बाद यहाँ पर रिजल्ट आएगा। तो जैसे ही आप एग्ज़ाम दीजिएगा तुरंत आप फिजिकल में लग जाइएगा और फिर रिजल्ट आने के बाद 1.5 महीने का समय मिलेगा। तो लगभग एग्ज़ाम होने से दोस्तों आपको 4, 4.5, 5 महीने का समय मिलने वाला है। तो आप देखिएगा तो अच्छा खासा समय है। तो अभी आप लिखित परीक्षा का तैयारी कीजिए, फिर जब 5 महीने का समय बीच में रहेगा तो आप बेहतर तरीके से तैयारी करके फिजिकल दीजिएगा।